नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। संगठन की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रतिभा सुक्खू के बीच दिल्ली में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में संगठन की सरकार में भागीदारी बढ़ाने को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच दिल्ली में चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सक्रिय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की नियुक्तियां देने का तर्क दिया। बैठक में नगर निगम शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी मंथन किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार कर मुख्यमंत्री दिल्ली लौटे हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गई हुई हैं। मंगलवार को दोनों की मुलाकात हिमाचल भवन दिल्ली में हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रतिभा सिंह ने वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में शामिल करने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव सहित नगर निगम शिमला के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को जल्द ही सरकार में नियुक्तियां दी जाएंगी। बैठक में नगर निगम शिमला में बनाए जाने वाले नए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। मेयर और डिप्टी मेयर पद के सशक्त दावेदारों को लेकर प्रतिभा और सुक्खू ने विस्तार से मंथन किया। फर्जी डिग्री मामला। मानव भारती विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं से हुई छेड़छाड़, फोरेंसिक लैब जुंगा ने सौंपी रिपोर्ट। मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फोरेंसिक लैब जुंगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस एसआईटी को मिल गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। पुलिस एसआईटी ने मानव भारती विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगले सप्ताह तक कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की जा सकती है। पुलिस एसआईटी ने कथित फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मानव भारती विश्वविद्यालय के करीब 46,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन के आरोप के मामले में अभियोजन विभाग ने चालान पेश करने को मंजूरी दे दी थी। पुलिस की विशेष जांच टीम को फोरेंसिक लैब जुंगा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का ही इंतजार था। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में यह पाया गया है कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल हैं। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों को सौदा कर पैसों का नकद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई हैं। यही नहीं, आरोप यह भी है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे कोर्स भी करवा दिए जिनकी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अनुमति ही नहीं ली थी। हिमाचल सरकार ने अब एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर के लिए लगाए टेंडर। राज्य सरकार ने अब बड़े और छोटे दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर को वैट लीज पर लेने के लिए टेंडर लगाए हैं। पिछली बार लगाए टेंडर के दौरान केवल एक ही कंपनी सामने आई थी, लेकिन अब निविदाओं को दोबारा मंगवाना पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार यह देख रही है कि अगर दोनों ही तरह के हेलीकॉप्टर के लिए निविदाएं आती हैं तो इसमें से जो उचित होगा उसे ही वैट लीज पर लिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब ताज़ा टेंडर 4 से 6 यात्रियों और 14 से 16 यात्रियों की क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए लगाए हैं। इसके लिए निविदाकर्ता अपनी निविदाएं दोनों तरह के हेलीकॉप्टर के लिए भेज सकते हैं या फिर वे चाहें तो किसी एक प्रकार के हेलीकॉप्टर के लिए भी प्रेषित कर सकते हैं। जिन हेलीकॉप्टर को ऑफर किया जाएगा उसमें आधुनिक और नवीनतम तकनीक होनी चाहिए। ये डीजीसीए की ओर से तय मानकों के अनुसार बने होने चाहिए। जिस हेलीकॉप्टर को प्रस्तुत किया जाना है वह समझौते की अवधि में 15 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वीआईपी की यात्रा के लिए होगा। इसके अलावा मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समय समय पर दर्ज कार्यों के लिए भी होगा। हेलीकॉप्टर की उड़ान के 40 घंटे प्रति माह होने चाहिए। मणिपुर से निकाले विद्यार्थियों ने त्वरित सहायता के लिए सीएम का आभार जताया। मणिपुर के तनावग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के विद्यार्थियों ने सोमवार सायं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप मणिपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल से संबंधित 5 विद्यार्थी सकुशल दिल्ली पहुंचे।
विद्यार्थियों को विशेष उड़ान के माध्यम से इम्फाल से कोलकाता और उसके उपरांत दिल्ली लाया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का यात्रा खर्चा भी वहन किया। इससे पहले गत देर सायं हिमाचल भवन में पहुंचने पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विद्यार्थियों की आगवानी की। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं का दावा, अब कृषि उद्योगों और जंगलों से प्राप्त कचरे से बनेंगे उपयोगी सामान। कृषि, कागज उद्योगों और जंगलों से प्राप्त कचरे को अब उपयोगी रसायनों में तब्दील किया जा सकेगा। इस कचरे से बायोएथेनॉल, बायोडीजल, लैक्टिक एसिड जैसे रसायन बनेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने अब ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो खेती के अपशिष्ट और कागज के कचरे में मौजूद होते हैं। इनको उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इस शोध का विवरण जर्नल बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स में शामिल किया गया है। इम्प्लांट मैटर, जिसे लिग्नोसेल्यूलोज के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय सामग्रियों में से एक है। कृषि, जंगलों और उद्योगों से निकलने वाले इस लिग्नोसेल्यूलोसिक कचरे को बायो प्रोसेसिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित किया जा सकता है। लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास को उपयोगी रसायनों में बदलने के लिए वैज्ञानिक समेकित बायोप्रोसेसिंग नामक एक अन्य अभिनव विधि की खोज कर रहे हैं। इस पद्धति में सैक्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन एक चरण में संयोजित किया जाता है। नौणी विश्वविद्यालय में बागवानी वानिकी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नौणी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागवानी वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक कार्यक्रमों के लिए सामान्य सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून और स्वयं वित्त पोषित सीटों के लिए 28 जून है। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 17 जून है। यूजी और पीजी प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा की तिथि क्रमशः 18 जून और 25 जून तय की गई है। स्नातक कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा का परिणाम 26 जून को घोषित किया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर कार्यक्रम का परिणाम 2 जुलाई को घोषित किया जाएगा। स्नातक स्व वित्त पोषित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची 30 जून को प्रदर्शित की जाएगी। स्नातक प्रवेश परीक्षा सोलन, हमीरपुर, सुंदरनगर, पालमपुर और रामपुर में होगी। स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि स्नातक की स्व पोषित सीटों पर प्रवेश जमा 2 परीक्षा में 4 विषयों अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी गणित की मेरिट के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के करीब 250 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी के तैयार होते ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिस्टम पर सर्च कर एक क्लिक पर किसी भी विषय की जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस बजट घोषणा को पूरी करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। मंगलवार को निदेशालय की ओर से सभी शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर हर शिक्षा खंड से एक स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए चयनित करने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में हिमाचल के हर शिक्षा खंड के एक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जानकारी मांगी है। निदेशालय ने हर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबों का बंदोबस्त करने को भी कहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की हर शिक्षा खंड में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर उसे नेशनल लाइब्रेरी के एक्सेस की सुविधा से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन ही अपने खंड स्तर की लाइब्रेरी में बैठकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल पढ़ सकेंगे। इसके अलावा कई किताबें और आर्टिकल भी ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी में कमरे की क्षमता के अनुसार कंप्यूटर रखे जाएंगे। पहली से 12वीं कक्षा की हर पुस्तक जो कि एनसीईआरटी से प्रकाशित है को भी कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने की पहल की है। अब निदेशालय इस बजट घोषणा को पूरा करने में जुट गया है। CRI और CDL के चलते 96 से अधिक देशों को दी कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली की बदौलत भारत ने 96 से अधिक देशों को कोरोना संकट के दौरान वैक्सीन दी है। इसी के साथ अन्य दवाएं भी भारत उपलब्ध करवा रहा है।
यह वैक्सीन और दवाएं दूसरे देशों को मैत्री योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी के साथ भारत में 220 करोड़ से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है। CRI में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने का एक बड़ा चैलेंज था। विकासशील देशों को भी बीमारी के हल निकालने के बारे में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसमें चिकित्सक, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। इस दौरान टीम को कहा गया कि देश में वैक्सीन कहीं से नहीं आएगी, जिसके बाद सभी ने विश्वास दिलाया कि हम वैक्सीन का निर्माण करेंगे, जिसे जांच के लिए CDL को भेजा गया, जिससे भारत में बायोलॉजी में शिक्षा और प्रशिक्षण के केंद्र में एक नया आयाम स्थापित किया। गौर है कि भारत में कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद इसे जांच के लिए CDL कसौली भेजा गया था, जहां पर विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन की दिन रात जांच की। इसके बाद कोरोना वैक्सीन को ग्रीन टिक दिया गया। यह लैब विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित लैब है, जहां पर हर तरह की वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले जांचा जाता है, उसी के बाद वैक्सीन बाजार में आती है। IPL मैच धर्मशाला स्टेडियम में पानी की बोतल, झंडे, सीटी, सिक्के नहीं ले जा सकते दर्शक। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले IPL के 2 मुकाबलों में सुरक्षा कड़ी रहेगी। दर्शकों को अंदर जाते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई है। पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को लगभग खाली अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि खाने पीने की वस्तुएं दर्शकों को स्टेडियम में मिल जाएंगी। टिकट पर इसकी सारी जानकारी दी गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच देखने के लिए आने वाले दर्शक अपने साथ खालिस्तान नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित विरोली बैनर स्टेडियम में साथ नहीं ले जा पाएंगे। धर्मशाला में 17 और 19 मई को IPL के मैच होने हैं। इन मैचों में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा बोतल, कैंस, कैमरा, सेल्फी स्टिक सहित 30 से अधिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है। क्रिकेट प्रेमियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे धर्मशाला में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध करते हुए बैनर न लाएं। इन चीजों का रहेगा प्रतिबंध। अल्कोहल, ऑडियो रिकॉर्डर, बैग, बैकपैक, बोतल, कैंस, कैमरा, सिक्के, फ्लैग, ज्वलनशील सामान, लैपटॉप, लाइटर, माचिस, संगीत यंत्र, पोस्टर, बैनर, पावर बैंक, स्प्रे, बलून, ब्लॉक, तंबाकू, गुटखा, हेलमेट, लकड़ी की छड़ी, पेन, पेंसिल, रेडियो, सेल्फी स्टिक, स्पोर्टिंग बॉल आदि शामिल हैं। हिमाचल में 36 साल बाद मई में फिर लौटकर आई ठंड। कई क्षेत्रों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 36 साल बाद मई में ठंड फिर लौटकर आई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में चल रहा है। वर्ष 1987 के बाद शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, ऊना और पालमपुर का इस वर्ष सबसे कम, अधिकतम और न्यूनतम पारा दर्ज हुआ है। 1988 से 2022 के दौरान मई में तापमान अधिक दर्ज हुआ है, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से मई में भी कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में रोजाना बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में इस वर्ष अधिकतम तापमान 8 से 36 डिग्री के बीच रहा है। अमूमन इन दिनों कई क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री पार होने से लू का सामना भी करना पड़ता था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि इस वर्ष मई के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे हैं। 1 से 9 मई तक प्रदेश में गर्मी का मौसम आता जाता था, लेकिन इस बार मौसम में ठंडक बनी हुई है। निदेशक ने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के मई में वर्ष 1987 के मई जैसे हालात हैं। प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इन दिनों 36 साल पहले जैसा रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।